गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? बिजली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये एक बिल्कुल क्लीन फॉर्म है, बिल्कुल साफ सुथरा फॉर्म है एनर्जी का। ऊर्जा मिलती है ना इससे, जैसे कि लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिज्म, ये सभी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। तो एनर्जी का एक बहुत ज़्यादा क्लीन फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज़फुल। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड ईजिली इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे हम वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लाइट का यूज़ करके बल्ब वगैरह जलाते हैं तो हमें लाइट मिलती है ना, तो लाइट एनर्जी मिली हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। अब आप हीटर वगैरह जलाते हो, ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक चूल्हे वगैरह भी आ गए, तो उससे आपको क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है उससे। और बल्ब वगैरह जलाते हो तो लाइट एनर्जी मिलती है आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आपके काम हो जाते हैं, जैसे कि आप पानी ऊपर चढ़ाना है तो मोटर यूज़ करते हो ना आप, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और आपका पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो यानी कि आपको मैकेनिकल एनर्जी भी आपको मिल जाती है। इससे साउंड एनर्जी मिलती है। माइक्स वगैरह में आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, और वो साउंड कितनी एम्पलीफाई हो जाती है, वो कितनी ज़्यादा हो जाती है वो साउंड, तो साउंड एनर्जी भी आपको मिल जाती है। मैग्नेटिज्म भी मिल जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज इसको काफ़ी तरह की एनर्जी में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम घर में देखते हैं, हीट एनर्जी मिल जाती है, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैग्नेटिज्म। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन मैनी अप्लायंसेस। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं बहुत सारे उपकरणों को चलाने के लिए, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इससे हमारा काम क्या होता है? ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमारी लाइफ स्मूथली चलती है, कंफर्टेबल हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम एक स्विच ऑन करते हैं और हमें पूरा हमारा जो रूम डार्क होता है, अंधेरे से भरा हुआ होता है, वो क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है, क्योंकि स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं लाइटिंग पर्पज़ के लिए। और क्या क्या यूज़ करते हैं हम? इसके कारण हम फ़ैन, कूलर, एयर कंडीशनर ये सब चलाते हैं। इससे हमारी लाइफ कूल और कंफर्टेबल हो जाती है। गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में हम हीटर चला लेते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कितनी तरह से करते हैं, इसके कारण हमारी क्या होते हैं? लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है, अच्छे से कंफर्टेबली चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टच ऑफ अ स्विच, स्विच को टच करते ही वी कैन मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कर सकते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर लाइटिंग पर्पज़, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट अप आवर होम्स, ऑफिसेज, मार्केट्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज आफ्टर सनसेट व्हेन इट गेट डार्क। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम हमारे घरों को, ऑफिसेज को, मार्केट्स को, रोड्स को, फैक्ट्रीज़ को लाइट अप कर सकते हैं, यानी इनमें रोशनी कर सकते हैं। क्योंकि सनसेट के बाद क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। सूरज के ढलने के बाद, सनसेट के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके फिर भी रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। घरों को, ऑफिसेज को, मार्केट्स को इन्हें लाइट अप कर सकते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग इवन एट नाइट। इसके कारण हम हमारे जो काम होते हैं उनको नाइट में भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज टू रन फैन। इसे हम पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं, मिक्सी ग्राइंडर चलाते हैं, आयरन करते हैं अपने कपड़ों को, टीवी देख लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। द रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होते हैं हमारे होम्स में, वो भी किससे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन अ रूम हीटर। इसका यूज़ करके हम रूम हीटर भी चलाते हैं, जिसके कारण हम कोल्ड विंटर डेज में क्या रखते हैं? कमरे को हमको गर्म रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ऑपरेट वाटर पम्प्स इन आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम हमारे घरों में वाटर पम्प को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। जो ये मोटर्स नहीं होती जो पानी चढ़ाने वाली, यही वाटर पम्प्स है।
तो हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वाटर पंप्स में भी करते हैं, विच लिफ्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू रूफ टॉप टैंक, जिसके कारण जो पानी होता है ग्राउंड से वो रूफ की टॉप पर जो टैंक पड़ा है, यानी छत पर जो टैंक पड़ा है उस पर पहुंच जाता है पानी। इन रूरल एरियाज, जो गांव वाले एरियाज होते हैं, रूरल का मतलब होता है गांव के एरियाज जो हैं, विलेज एरियाज। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू पंप अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द ट्यूब वेल फॉर इरीगेशन इन फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ गाँव में कैसे किया जाता है? जनरली, सामान्य तौर पर अंडरग्राउंड, यानी जो ज़मीन के नीचे का पानी है अंडरग्राउंड, उसको ट्यूबवेल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके बाहर निकाला जाता है, और ताकि इरीगेशन की जा सके, सिंचाई की जा सके खेतों में। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर अप्लायंसेज इन आवर होम सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक कैटल, वॉशिंग मशीन, रेडियो सेट, टीवी सेट, स्टीरियो सिस्टम, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ऑल वर्क बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही वर्क करती हैं। कितनी सारी चीज़ें आपने घर में देखी हैं इलेक्ट्रिसिटी से। मोस्ट ऑफ द आइटम अप्लायंसेज इलेक्ट्रिसिटी से ही काम कर रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स इन शॉप, जो दुकानों पे हम मशीन्स वगैरह देखते हैं, फैक्ट्रीज में है, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही रन हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं। इवन द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रन विद इलेक्ट्रिसिटी। आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी आ चुकी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एवरी डे, हम रोज़ाना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। वी कैन सी इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रिसिटी बट वी कैन ऑब्जर्व व्हाट इट कैन डू। हम देख तो नहीं पाते ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो ये करती है ना काम, इसकी वजह से जो काम होता है वो हम ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन लाइट अप अ बल्ब एंड रोटेट अ सीलिंग फैन। हमने इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ने जो काम किया, बल्ब को लाइट अप कर दिया, सीलिंग फैन को रोटेट कर दिया, पंखा घूमने लग गया, तो ये तो ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स कम फ्रॉम? कभी आपने सोचा है कि आपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? तो इलेक्ट्रिसिटी है ना पावर स्टेशन में प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन। जो पावर प्लांट्स होते हैं या नॉर्मली आप बिजली घर देखते होगे, वहाँ पर ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं पावर स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब लेट्स सपोज कोई फंक्शन वगैरह होता है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मंगाते हो ना, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं पावर स्टेशंस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर पावर स्टेशन से हमारे घरों में कैसे पहुँचती है फिर इलेक्ट्रिसिटी? तो वहाँ पर पावर स्टेशन में बहुत मोटी मोटी तारें होती हैं ना, वो लाई जाती हैं। तो उन तारों से, जैसे कि आपने देखा होगा बिजली के खंभे लगे होते हैं, तो उनके टॉप पे आपने देखा होगा ना मोटी मोटी तारें लगी होती है, वो पावर स्टेशन से ही आ रही होती है, बिजली घरों से आ रही होती हैं। तो उन्हीं तारों की मदद से हमारे घरों में भी बिजली पहुंचती है। फ्रॉम द पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी इज़ ब्रॉट टू अवर होम्स थ्रू थिक वायर्स फिक्स्ड अटॉप टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स। बिजली घर से हमारे घर पर जो बिजली आती है ना, वो मोटी मोटी तारों की हेल्प से आती है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स के टॉप पर हम देखते हैं, उन पर फिक्स्ड होती है ना, उन्हीं तारों से आती है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर्स भी होती हैं जिन्हें केबल्स बोलते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी लाने का काम ही करती हैं हमारे घरों में। आपने शायद देखा हो कि अंडरग्राउंड होती हैं कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स, मोटी मोटी केबल्स होती हैं, तो उन्हें अंडरग्राउंड रखा जाता है। वो भी क्या करती है, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घरों में पहुंचाने का ही काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल। नो डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इट कैन बी वेरी डेंजरस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। अगर इनको केयरलेसली हैंडल किया जाए, लापरवाही से हैंडल करोगे ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। आप देखो जिस भी पर्सन के ये हैंड्स है, इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और इनके देखो हाथ जल गए, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे अंदर से पास होता है, जिसके कारण हीटिंग होती है। हीटिंग के कारण हमारे हाथ वगैरह जहाँ भी टच किया हमने, वो जल जाता है फिर। तो नो डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल है, लेकिन इसके साथ बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। अगर इसके साथ केयरलेसली हैंडल किया इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक वायर्स को, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिसके कारण सीवियर बर्न या फिर इवन डेथ भी हो सकती है कई पर्सन्स की।
इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो कॉज फायर। अगर इम्प्रॉपर हैंडल किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को गलत ढंग से हैंडल किया जाए ना, केयरलेसली, तो इनके कारण आग भी लग सकती है। ए डेंजर साइन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्कल एंड बोन। आपने ये डेंजर का साइन देखा होगा, यहाँ पर ये स्कल और ये बोन्स दिखाई जाती हैं। तो ये कहाँ लगी जाती है, जो भी सब स्टेशंस होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वहाँ पर ये साइन यूज़ किया जाता है। खतरे का साइन है ये, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, यहाँ पर आपको सावधानी से काम करना है अगर कोई भी करना है तो। ए डेंजर साइन जिसमें एक स्कल और बोन होता है इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स। खंभों पे, बिजली के खंभों पर कई बार लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस पर लगा होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स में लगा होता है, या फिर मैनी अदर प्लेसेस टू वार्न द पीपल। लोगों को वार्न करने के लिए लगा होता है, उन्हें चेतावनी देने के लिए, दैट दे शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद दैम बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। कि आपको जहाँ भी ये लगा हुआ है ना, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है। इट शुड बी नोटेड दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, पोर्टेबल का मतलब आप समझ सकते हो कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, वो भी उतनी ही खतरनाक होती है। ठीक है, वी शुड नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर पॉइंट्स इन अवर होम्स और स्कूल फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट कैन बी अनसेफ एंड डेंजरस टू डू सो। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है पावर स्टेशन से, या फिर जो स्कूल में आ रही है पावर स्टेशन, जो नॉर्मली स्विच देखते हो ना, वो सारी बिजली पावर स्टेशन से ही आ रही हैं, तो वो यूज़ नहीं करने आपने। जब भी आप कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आपने क्या लानी है, वो पोर्टेबल छोटी छोटी ये बैटरीज देखी है ना आपने, छोटी वाली बैटरीज, तो इनका यूज़ कर सकते हो आप। क्योंकि जो हमारे घरों में बिजली आ रही होती है ना, उसकी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो 220 वोल्टेज का होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये। और इस जो बैटरी से जो हमें मिलता है लगभग 1.5 वोल्ट टू 2 वोल्ट, इनकी वोल्टेज डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसी वोल्टेज के होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कम है 1.2 और 2 वोल्ट, लेकिन जो हमारे घरों में है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की है, ये तो लगभग मार भी सकती है किसी पर्सन को। तो आपने साइंस के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए घरों की बिजली जो पावर स्टेशन से आ रही है और स्कूल्स में जो पावर स्टेशन से आने वाली बिजली है ना, उनका यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये अनसेफ हो सकती है और डेंजरस हो सकती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब अ सेफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के एक सेफ सोर्स को डिस्क्राइब करेंगे, विच कैन बी यूज फॉर आवर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जिनका हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, वी कैन यूज़ एन इलेक्ट्रिक सेल। हम एक इलेक्ट्रिक सेल यूज़ कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा, ये वाला सेल तो सभी ने देखा होगा अपने रिमोट्स वगैरह में, या फिर रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह में, ये सब हम डालते हैं ना, तो ये वाले सेल होते हैं ड्राई सेल बोलते हैं इन्हें। ठीक है, ये होते हैं ड्राई सेल, या फिर हम जस्ट सेल भी बोल देते हैं इन्हें। ये जो सेल होते हैं ना, ये सेल प्रोवाइड्स मच लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं देन दैट प्रोवाइडेड बाय पावर स्टेशन। जो पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की होती है, लेकिन इससे बहुत कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो खतरनाक नहीं होती है हमारे लिए। प्लीज़ नोट दैट इन इलेक्ट्रिक सेल इज़ कॉमनली नोन एज ड्राई सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उन्हें कॉमनली ड्राई सेल या फिर सेल भी बोला जाता है। ए सेल प्रोवाइड्स मच लेस इलेक्ट्रिसिटी देन दैट प्रोवाइडेड बाय पावर स्टेशन। बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं देन दैट प्रोवाइडेड बाय पावर स्टेशन। पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे कम वोल्टेज की इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे कि ए सिंगल इलेक्ट्रिक सेल यूजुअली प्रोवाइड्स ओनली 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन विच इज़ यूज्ड इन आवर होम्स इज 220 वोल्ट्स। जो एक सेल जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करेगा ना, वो 1.5 वोल्ट से 2 वोल्ट तक की होती है, लेकिन जो पावर स्टेशन से जो आती है ना, वो 220 वोल्ट्स की होती है। आप देख लो खतरनाक कौन सी है। इफ़ 2 सेल्स आर जॉइन टुगेदर, अगर 2 या फिर ज़्यादा सेल्स को हम जॉइन कर देना तो बैटरी भी बनती है।
दे कैन मेक अ बैटरी, उससे बैटरी बन जाती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम ज्वाइन कर दें तो उनसे बैटरी बनती है। वी शुड यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल बैटरी मेड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए, तो आप या तो सेल का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इससे भी ज़्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप सेल से बनी हुई बैटरी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने नॉर्मली स्कूल्स में पावर स्टेशन से आने वाली बिजली को यूज़ नहीं करना। ठीक है, cells and batteries are available in market in different shapes and sizes depending of their use। cells और बैटरी अलग अलग साइजेस में और शेप में अवेलेबल होती है मार्केट में, उनके यूजेस के बेस पर वो अलग अलग शेप और साइजेस में मिलती है हमें। जैसे कि हमें रिमोट्स में डालनी है तो हमें लगभग ये वाली बैटरी चाहिए होती है, तो अलग अलग शेप और साइजेस में होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस। रिस्ट वॉच जो होती है कलाई पे बांधने वाली हाथ घड़ी, और इलेक्ट्रिक क्लॉक्स जो होती हैं, कैलकुलेटर्स, टॉयज़, मोबाइल फ़ोन्स, कैमराज, टॉर्च एंड टीवी रिमोट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड बैटरीज फॉर देयर वर्किंग। ये सभी क्या करते हैं, सेल्स का यूज़ करते हैं, बैटरीज़ का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। देखा होगा आपने कैमरे में सेल डालते हैं हम, जो हमारे हाथ पे कलाई पे बांधने वाली घड़ी होती है तो उसमें भी सेल डलते हैं। तो ये ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सेल पर वर्क करती हैं, तो ये सेल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर देयर वर्किंग। इन ऑर्डर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी लेनी है सेल या बैटरी से, वी हैव टू कनेक्ट इट थ्रू इनटू अ सर्किट, तो हमें इनसे एक सर्किट बनाना पड़ता है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए सेल या बैटरी से वी हैव टू कनेक्ट इट इनटू अ सर्किट, इसके एक सर्किट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो देखो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल आपको शो किया गया है जिसे ड्राई सेल या फिर जस्ट सेल भी बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो आपको अभी भी बताया था। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये कैप सी दिखाई दे रही है ना, ये वाला जो है ना इसका मेटल कैप, जो आपने सेल देखे, एक तो देखो प्लेन साइड होती है, एक ये छोटी सी कैप दिखाई देती है, आपने सेल देखना तो ये तो होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नीचे नेगेटिव टर्मिनल। याद रखोगे पॉजिटिव टर्मिनल ये कैप वाला ही होता है, और ये जो प्लेन साइड होती है नीचे वाली वो क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ये जो मेटल की शीट है, ये जो आपको गोल दिखाई देती है ना बीच में, वो मेटल की शीट है। इलेक्ट्रिक सेल इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है ऑब्वियसली। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक सेल्स इज़ अ सोर्स ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। सेफ तो है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, ये साथ ही साथ पोर्टेबल भी है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम ले जा सकते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल विच वी यूज़ इन टॉर्च एक्सेट्रा इज कॉमनली नोन एज ड्राई सेल या फिर जस्ट सेल। जो हम इलेक्ट्रिक सेल टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं ना, उन्हें ड्राई सेल या फिर जस्ट सेल भी बोला जाता है। ये ड्राई सेल ही है, ये इट इज़ कॉल्ड ड्राई सेल, इसलिए इसे ड्राई सेल बोला जाता है बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिक्विड केमिकल नहीं होता, इसलिए इसे ड्राई सेल बोलते हैं। एक कॉमन इलेक्ट्रिक सेल इज शोन इन फिगर 5। ये जो कॉमनली आप इलेक्ट्रिक सेल देखते हो, ड्राई सेल देखते हो, ये आपको फिगर में दिखाया गया है। द इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सिलेंड्रिकल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड। इसके एक एंड पर एक स्मॉल मेटल कैप है एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। इसके दूसरी साइड एक मेटल की डिस्क होती है प्लेन सी, आप देखना। तो अब आपको क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक सेल है 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल है, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो मेटल कैप वाला है वो पॉजिटिव और जो प्लेन साइड वाला है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव को आप प्लस साइन से शो करोगे और जो नेगेटिव होगा उसे माइनस के साइन से शो करोगे। इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ नंबर ऑफ केमिकल स्टोर्ड इन इट। जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारे केमिकल स्टोर्ड होते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट। इनके अंदर जो केमिकल है, रासायनिक पदार्थ हैं जो, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन इलेक्ट्रिक सेल्स में। व्हेन ऑल द केमिकल्स इन इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, जब सारा का सारा केमिकल यूज अप हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, यानी कि फिर हमें उसे फेंकना पड़ेगा और नया रिप्लेस करना पड़ेगा।
तो जो ऑर्डिनरी सेल होते हैं ना, ये रिचार्जेबल नहीं होते। इसका एक बार केमिकल वगैरह ख़त्म हो गया तो बस बेकार है, इन्हें फेंकना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल भी हैं जो रिचार्जेबल हैं, उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, विच कैन बी रिचार्ज्ड। द इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज यूज इन कार्स में जो हम यूज़ करते हैं, कैमरा में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में हम जो बैटरी यूज़ करते हैं उन्हें बार बार चार्ज करते हैं ना हमें, यानी उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, अगेन एंड अगेन फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक उन्हें बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टॉर्च, रिस्ट वॉच, अलार्म क्लॉक, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी रिमोट्स, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टॉयज़ एंड मैनी अदर डिवाइसेस। इनमें क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ किया जाता है। अब इनके जो शेप है, साइज़ है, वो वेरियस पर्पसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इनका शेप और साइज़ देखा होगा, हमारे जो फ़ोन में जो बैटरी होती है वो इस शेप की होती है, ये गोल है, ये हम रिमोट्स वगैरह में या फिर इलेक्ट्रिक जो कार्स लेके आते हैं हम चार्ज करने वाली, छोटी कार खेलने वाली, उसमें भी ये डलते हैं, टॉर्च वगैरह में भी ये डलते हैं। तो इनके जो शेप और साइज़ होते हैं, इनके पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिक सेल एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट इन स्कूल लेबोरेटरी। तो हम इलेक्ट्रिक सेल का हमारे स्कूल की लेबोरेटरी में साइंस के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना चाहिए, जो भी डिवाइस है, लेट सपोज हमें एक टॉर्च बल्ब है, उसकी जो दो तारें होती हैं ना, दो तारें होती हैं, तो एक तार को तो पॉजिटिव टर्मिनल से और एक तार को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि वो तार जो है उसको एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। इससे क्या होता है कि जो सारा का सारा केमिकल है ना इसके अंदर, वो जल्दी जल्दी यूज़ अप हो जाता है बहुत फास्टली, जिसके कारण सेल जल्दी से डैमेज हो जाता है। तो आपने एक तार को तो इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है और एक तार को इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। एक ही वायर से एक टर्मिनल को कनेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। We should never join the two terminals positive and negative of a cell directly by a wire। एक ही तार से आपने दोनों टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करना, आपने दो तार लेनी होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए। बिकॉज इफ़ वी जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल डायरेक्टली बाय अ वायर, अगर हम एक ही वायर से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे तो केमिकल जो प्रेजेंट है सेल में गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट, वो जल्दी जल्दी यूज़ हो जाएगा और सेल गेट डैमेज क्विकली, और सेल जल्दी से डैमेज हो जाएगा एंड हैंस स्टॉप वर्किंग, और काम करना बंद कर देगा।